सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर है, श्यामनगर थाना इलाके में गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर पत्रकार टीवी पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर, गोगामेडी के घर में घुसकर फायरिंग की गई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता जयंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जयंत, बड़ी घटना हुई है, चुनाव के ठीक बाद में नतीजे सामने आए, जहां हर किसी की नजर थी कि सीएम कौन होगा, उसके ऊपर सियासत गर्म है, लेकिन यहां बड़ा घटनाक्रम इसे माना जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए, सियासत के ऊपर फिलहाल अपराध जो है वो बहुत ज्यादा हावी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, बड़ा नाम है, और श्री राष्ट्रीय जो करनी सेना के हैं अध्यक्ष हैं। इस खबर की, इस घटना की जैसे ही जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैल रही है, बड़ी संख्या में लोग जयपुर की तरफ आ रहे हैं, राजस्थान भर से, ऐसा पुलिस को इनपुट मिल रहा है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यह घटनाक्रम करीब 1:30 बजे बाद का बताया जा रहा है। घर पे सुखदेव सिंह मौजूद थे, उनका गनर मौजूद था, परिवार के कुछ लोग भी थे, लेकिन इसके बीच में अचानक 4 लोग घर में घुसते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बताया जा रहा है कि 4 गोली सुखदेव सिंह को लगी है, 2 गले के पास लगी है, 2 चेस्ट के नजदीक पे लगी है, और मौके पे ही उनका निधन हो गया था। लेकिन फिर भी उनको मेट्रोमास हॉस्पिटल में ले जाया गया। काफी देर तक कोशिश की गई, लेकिन कुछ देर के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। गनर है, उसका नाम नरेंद्र बताया जा रहा है, उसके भी गोली लगने की सूचना है, और इसके बाद एक राहगीर के भी गोली लगने की सूचना है, उसको भी एडमिट कराने के बारे में जानकारी मिल रही है। दरअसल ये हमलावर जो है, जब घर से भागे थे, हमलावर वहां आने से पहले स्कॉर्पियो लेके आए थे, उसके बाद पैदल ही घर से भागे, सुखदेव सिंह के घर के नजदीक एक गली में घुसे, वहां पर एक कार को रोकने की कोशिश की गन पॉइंट पे, लेकिन कार वाले ने कार दौड़ा दी शीशा ऊपर करके। उसके बाद एक स्कूटी सवार को रोका, उसने रुकने में आनाकानी की तो उससे गोली मारी गई है। उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद 3 बदमाश उस स्कूटी पे बैठ के भागे हैं। वे फिलहाल गलियों में ओझल है। पूरे क्षेत्र को छावनी बनाया गया है, मेट्रोमास हॉस्पिटल को छावनी बना दिया गया है। पूरे घर में और मेट्रोमास हॉस्पिटल में करीब 1000 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। बड़ा घटनाक्रम हुआ है जयपुर में उस समय जब नई सरकार बनने का, नया मुख्यमंत्री चुनने का समय चल रहा है। बिल्कुल जयंत, ये अपने आप में बड़ा मामला जरूर है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार का फोकस होना चाहिए था मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन यहां बड़ा घटनाक्रम हो गया। आपने कहा कि छावनी में तब्दील हो चुका है, बिल्कुल सही बात है, छावनी में तब्दील होना भी चाहिए, क्योंकि वहां दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना हो गई और कानो कान किसी को उस समय खबर तक ना लगी। कौन थे वो लोग? सीसीटीवी फुटेज क्या अभी तक सामने आ पाई? क्या अभी तक कुछ स्थिति साफ हो पाई कि वो लोग कौन थे? किसी ग्रोह से थे? कोई रंजिश थी? कोई और कारण था? क्या कुछ समझ में आया अभी तक? पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस घटनाक्रम को लेकर? देखिए, कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है, फिर चाहे वो एसएचओ हो, एडिशनल डीसीपी हो, डीसीपी हो, यहाँ तक कि कमिश्नर हो, अभी तक किसी भी तरीके का उन्होंने बयान जारी नहीं किया है। लेकिन दबे जवान में यह बताया जा रहा है कि ना तो ये इसको गैंगवॉर कहा जा सकता है, ना इसे कोई रंजिश बताया जा रहा है। ये जरूर है कि किसी तरह की पुराना कोई घटनाक्रम हो, उसका बदला लेने की इस तरीके की घटनाएं की गई हो, इस तरीके से मर्डर किया गया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये घटना उस समय हुई है जब जयपुर में मुख्यमंत्री चुनने की कवायद बेहद तेज है, और किसी भी क्षण, आज रात तक, कल सुबह तक जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चुनने की कवायद चल रही है। उस बीच में घटनाक्रम हुआ है। दोनों चीजों को फिलहाल कोरिलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजें मिलती हुई दिख रही है। बिल्कुल जय, सवाल तो उठेंगे। इस प्रकार की घटना हो जाना, वो भी राजधानी में, पूरे राजस्थान के प्रशासन पर भी सवाल उठाता है। लेकिन जयंत, इसमें यह भी देखना होगा, आज 5 तारीख है, आचार संहिता की जो खत्म होने की तारीख थी वो 5 तारीख थी, तो ऐसे में हथियार किसी के पास पहुंचना, वो भी राजधानी में, और हथियार लेकर किसी के घर वो पहुंच जाए और उस पर हमला कर दे, तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही थी? आचार संहिता का क्या रहा? बिल्कुल, आप ये देखिए, आचार संहिता आज शाम को खत्म होनी थी, ये सही है, लेकिन आचार संहिता के दौरान अधिकतर वो लोग हथियार जमा कराते हैं जो लीगल हों या किसी तरीके से उनके पास हथियार देखे गए हो। इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उनमें अक्सर अवैध हथियार जो है उनका इस्तेमाल होता है। इस घटना में भी लगभग वही हुआ है, मर्डर हुआ है, बड़ी घटना हुई है, 7 से 8 गोलियां चली है, पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब तमाम पुलिस ऑफिसर्स मौके पर हैं, फॉरेंसिक टीम्स मौके पर है, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया है। हर वो क्षण, हर वो पल उसको चेक किया जा रहा है जो 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में गोगामेडी के घर पे हुआ है।
तो तमाम चीजें हैं उनको चेक किया जा रहा है, जांचा जा रहा है। घर पे जो लोग मौजूद थे, जो और सहयोगी थे, उनसे भी बातचीत की जा रही है। लेकिन इस बीच में पुलिस के लिए वे लोग बड़ी परेशानी बन सकते हैं जो पूरे राजस्थान भर से, फिर चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे समर्थक हों या परिचित हों, बड़ी संख्या में लोग राजस्थान जयपुर की तरफ राजस्थान से रुख कर रहे हैं। तो पुलिस को ऐसे में केस के अनुसंधान में कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। जयंत, इस घटनाक्रम को लेकर जहां पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, सारी स्थितियों को जांच में जुटी हुई है, लेकिन क्या किसी राजनेता की या किसी जनप्रतिनिधि की प्रतिक्रिया अभी तक इसको लेकर आई है? देखिए, किसी राजनेता या जनप्रतिनिधि की सोशल मीडिया या अन्य कोई माध्यम से फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन ये सही है कि परसों जो यहाँ से नए विधायक चुने गए हैं, गोपाल शर्मा जो सिविल लाइंस से नए विधायक चुने गए हैं, वे कुछ देर पहले ही मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। वहां पर क्या क्या हुई, तमाम बातें, तमाम घटनाक्रम क्या रहा, घर में जो लोग मौजूद थे उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस इलाके को पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है। फॉरेंसिक्स के जो साइंटिस्ट वगैरह हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो वहां मौजूद हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद वो जो बयान जो गोपाल शर्मा जी ने जब वो हवा महल से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले दिए थे, उन्होंने कहा था कि सिविल लाइंस का इलाका गुंडागर्दी वाला इलाका है, यहाँ आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। अब उनके विधायक बनने के बाद दूसरे ही दिन ये बड़ा घटनाक्रम है। चीजें फिलहाल फिर मैं कहता हूँ चीजें कोरिलेट नहीं की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल जयंत, राजनीतिक कारण है, कोई रंजिश थी या फिर और कोई कारण या फिर किसी और वजह से हत्या हुई है, वो स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि प्रशासन पर सवाल उठते हैं। जयंत, इससे पहले भी बड़े घटनाक्रम हुए और राजस्थान में जिस प्रकार से चुनावी प्रचार हुआ जयंत, लगातार अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। खुद प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उन्होंने राजस्थान में जो हुए अपराध उनका जिक्र यहां पर किया। तो ऐसे में आज का एक घटनाक्रम फिर किस ओर इशारा करता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, आदित्यनाथ योगी हो या भारतीय जनता पार्टी के और कोई सीनियर लीडर, जयपुर में, राजस्थान में, जिलों में, जगह जगह जहां भी उन्होंने सभाएं की, जहां रैलियां की, हर सभा में, हर रैली में अपने भाषण के दौरान अपराध का नाम हर नेता ने जरूर लिया। अपराध राजस्थान में रोकना बड़ी चुनौती बताया, फेलियर बताया कांग्रेस पार्टी का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपराध को रोकने के मामले में। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। हालांकि सरकार बदले फिलहाल दूसरा ही दिन है, लेकिन दूसरे ही दिन इतनी बड़ी घटना होना वास्तव में बहुत बड़ा घटनाक्रम है और ये नई सरकार को लेकर चुनौतियां जरूर लेके आएगा। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। देखिए क्योंकि जो बड़े गैंगस्टर्स रहे पिछले 5-7 साल में, आप देखिए उनमें से अधिकतर या तो जेल में है या फिर वो या उनकी मौत हो चुकी है या उनका एनकाउंटर किया जा चुका है या वे कहीं दूसरे जिलों में, कुछ दूसरे स्टेट्स में जा चुके हैं। तो इस इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए किस जगह पर, किस स्थिति में तैयारियां की गई होंगी, किस तरीके से घटनाक्रम हुए होंगे, ये एक चैलेंज है पुलिस के लिए और आने वाली नई सरकार के लिए कि इस तरीके के घटनाक्रम ना हो, इन्हें कैसे काबू में किया जाए। जयंत, अब इसमें क्या हो सकता है, क्या स्थिति हो सकती है? पहला कदम क्या होगा? छावनी में तब्दील हो गया है, पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन जब 3 लोग स्कूटी पर सवार होकर दिन दहाड़े भाग जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या, जनता किसके भरोसे? देखिए, ये सही है कि इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, पुलिस प्रशासन पे उंगलियां उठती है, लेकिन लास्ट में ये सही है कि सिवाय पुलिस के इन चीजों को कोई नहीं रोक पाता। इस तरीके के घटनाक्रम होते हैं, होता आज भी हुआ है, भविष्य में भी शायद होते रहेंगे। लेकिन इतने बड़े पब्लिक को, इतने बड़े मास को काबू करने के लिए जो पुलिस बल है वो एक अनुपात के हिसाब से जितना होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर के अनुपात के हिसाब से जितना होना चाहिए उतना नहीं है। यह बिल्कुल सही है। राजस्थान में रहे इस आज के घटनाक्रम की अगर बात करें, इस घटनाक्रम में फिलहाल फॉरेंसिक्स की टीमें जुटी हुई है। आसपास का जो 700 मीटर का एरिया है, उस एरिया में सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने उनको चेक करना शुरू कर दिया है। जिन गलियों से वो लोग निकले हैं वहां पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का ये मानना है कि जिस स्कूटी से वो लोग गए हैं, वो मैं बता दूं दर्शकों को, नीले रंग की स्कूटी है। पुलिस का ये मानना है कि वो जो हमलावर हैं ये स्कूटी को छोड़कर किसी सुनसान गली में या सुनसान रास्ते पर स्कूटी को छोड़कर पैदल ही निकलने का उनका प्लान हो सकता है। आसपास जो है श्यामनगर से थोड़ा सा आगे जाके बड़ा रोड है जो पूरे शहर से बाहर निकलने में उनकी मदद कर सकता है। तो नाकाबंदी
शुरू कर दी गई है, ए श्रेणी की नाकाबंदी शुरू कर दी गई है। व्हीकल्स जो हैं आसपास श्यामनगर के क्षेत्र के जो आसपास के जितना भी एरिया है उसको बेहद सख्ती से जांचा जा रहा है, बेहद सख्ती से चेक किया जा रहा है ताकि आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। किसी भी घटनाक्रम में, किसी भी आपराधिक घटनाक्रम के बाद, खास तौर से मर्डर जैसी घटनाओं में अपराध के बाद, अपराध का मर्डर या हत्या का 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है वो पुलिस का गोल्डन टाइम होता है। इस दौरान अगर पुलिस को कुछ मिलता है तो वो उनके लिए एक संजीवनी जैसा होता है। हालांकि इस घटनाक्रम को लगभग 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी खाली है। जयंत, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि बेहद गंभीर मसला है। जिस अपराध को लेकर राजस्थान में टारगेट किया गया और सरकार तक चली गई, उसी अपराध से नई सरकार की शुरुआत हो रही है। क्या लगता है बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी? बिल्कुल, आप ये देखिए, ये राजस्थान में अपराध रोकना वास्तव में बड़ी चुनौती है और सीनियर लीडर्स जो हैं जितने भी बीजेपी के, वो इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं अपने बयानों में, अपने रैलियों में चुनाव के दौरान। हालांकि उन्होंने महिला अपराध को मुद्दा बनाकर उस पर काम करने की जरूरत बताई और महिला अपराध को मुद्दा बनाकर ही अशोक गहलोत सरकार को घेरा। लेकिन ये जो अपराध हैं, जो महिला अपराध से सैकड़ों गुना बड़े हैं, और इस तरीके के अपराध जब होता है तो एक व्यक्ति नहीं पूरा समाज हिट होता है और बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो इससे प्रभावित होता है। तो इस तरीके के जो अपराध हैं, बड़े स्तर के जो अपराध हैं जिनसे एक बड़ा मास जुड़ा हुआ है, बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं, उन चीजों को, उस तरीके के अपराध को काबू करना चुनौती है। इसके लिए बेहद सख्त प्लानिंग की जरूरत है। हालांकि मैं फिर कहना चाहूंगा कि पिछले 4-5 साल के दौरान तमाम वो बड़े गैंगस्टर्स या तो पुलिस के एनकाउंटर का शिकार हुए हैं या उनकी खुद की डेथ हुई है या वे स्टेट से बाहर चले गए हैं। और आप ये मानिए, ये जो साल रहा है राजस्थान पुलिस के लिए, साल 2023 में पुलिस ने इस तरीके का एक घटनाक्रम अपनाया है कि हर बड़े अपराधी को, हर इनामी अपराधी को, हर बड़े अपराधी को जो पुलिस ने जिसको काबू किया है उसके शरीर में पुलिस ने निशान छोड़े हैं, गोली मारी है, ताकि किसी भी कारण, वो कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इस साल में 65 से ज्यादा ऐसे बदमाश रहे हैं जो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। उनको मारा नहीं गया है, उनके कमर के निचले हिस्सों में गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां मारी गई हैं। उस स्थिति के बाद अगर इस स्थिति को काउंट किया जाए, देखा जाए, तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है कि इस साल अपराध रोकने में पुलिस ने एडी से चोटी तक का जोड़ लगाया, लेकिन सरकार बदलते ही दूसरे दिन इतना बड़ा कांड